बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज बड़ी ख़ास वीडियो आपकी खिदमत में हम लेके आ रहे हैं। जी नाज़रीन, ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और ख़ातून जन्नत, जन्नत की ख़ातूनों की सरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में है कि इस वक्त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर कहाँ है। ये हम आपको दिखाएंगे आज की मस्जिद नबी में, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आज से 1400 साल पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर मुबारक कैसे था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कई बार वहाँ जाते थे। तो आज हम इसको कहाँ तलाश करें, क्या ये मस्जिद नबी में है तो किस जगह है। तो आए इसके मतलब बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 2024 में और ये आज से 1400 साल पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर। आए आप। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाबे जिब्रील के सामने। ये आप देख रहे हैं बाबे जिब्रील है। ये बाबे जिब्रील इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दाखिल हुआ करते थे इस दरवाज़े से, वही लेकर और मुख्तलिफ़ सवालात करने के लिए भी, और कभी सवालात करते थे आम बंदा बन के ताकि मोमिनीन के इल्म में इजाफ़ा हो। तो इसके साथ आगे कोने में देखें तो बाबन निसा है, जहाँ से ख़वातीन दाखिल हुआ करती थी। दरवाज़ों के ऊपर ये नाम लिखे हुए हैं। तो ये है बाबे जिब्रील। बाबे जिब्रील मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। जी नाज़रीन, बाबे जिब्रील से जब आप दाखिल होते हैं तो आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुबारक घर के सामने से दाखिल होते हैं। दूसरा कौन सा इसका रास्ता जाता है, आए आपको वो भी बताते हैं। जी नाज़रीन, ये रोज़ा मुबारक का हिस्सा है जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे दाएं तरफ सुनहरी जालियाँ हैं और बाएं तरफ हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिड़की है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। और अगर मैं पीछे देखूँ तो बाबे बकी है, जहाँ से लोग सलाम पेश करके बाहर चले जाते हैं। पहले सुनहरी जालियाँ आपको दिखाई जा रही हैं, आप भी दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। ये मुख्तसर तरीन दुरूद तो ये हमने पेश किया आका मौला करीम के हुजूर। तो नाज़रीन, अब यहाँ से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर कैसे जाते हैं, ये देखिए। ये जो नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है, ये दाएं तरफ सुनहरी जालियाँ, सुनहरी जालियों से जब आप गुज़र के आगे जाते हैं तो जो चौड़ा पिलर आपको दिखाई दे रहा है, इससे आपने बाएं मुड़ जाना है, इससे आपने बाएं मुड़ जाना है। तो ये रास्ता कहलाता है बाबे जिब्रील का रास्ता, यानी कि वही जो बाहर से मैं आपको दिखा रहा था बाबे जिब्राइल, यहाँ से ऐसे दाखिल होते हैं। आए हम भी इस दरवाज़े से अंदर जाते हैं, इस रास्ते से अंदर जाते हैं बाबे जिब्रील की तरफ। देखते हैं कि बाबे जिब्रील अंदर कहाँ से खुलता है। जब हम वहाँ से दाखिल होते हैं तो जब हम सुनहरी जालियों के पास से रोज़ा मुबारक के से होके जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, आए ज़रा हमारे साथ। जी नाज़रीन, ये देखिए जी खूबसूरत मंजर। अब आपको नाज़रीन यहाँ से अगर आप ये देखें तो ये दाएं तरफ मेरे बाबे जिब्रील है। यहाँ से मैं अंदर दाखिल हुआ, अभी आपको दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर बंदा अंदर दाखिल होता है तो यहाँ निकलता है। ये कौन सी जगह है, ये कोना देखिए, ये कोना है रोज़ा मुबारक जो सब्ज़ गुंबद है उसके नीचे वाला हिस्सा, ये कोना है। और आपको यहाँ पर ये देखिए लेफ़्ट में एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। आए देखते हैं ये दरवाज़ा किसका है और इस दरवाज़े का मकसद क्या है। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाके बाएं मुड़ता हूँ तो असहाबे सुफ़ा के चबूतरों की जगह आ जाती है, जो कि मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। आए चलते हैं ज़रा छोटे दरवाज़े की तरफ और ये देखते हैं कि ये दरवाज़ा किसका है। ठीक है जी, आएँ। जी नाज़रीन, ये हम इस दरवाज़े के पास आ गए। बड़ा ही ये मुबारक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा नाज़रीन अगर मैं आपको ये बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
कि ये दरवाज़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में ये दरवाज़ा खुलता है। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, रोज़ा मुबारक में दाखिल होने के जो तकरीबन 3 से 4 दरवाज़े हैं, उनमें से ये एक वो दरवाज़ा है जो आज भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कब इस्तेमाल होता है? जब बादशाहों को अंदर लेके जाना होता है, मौजा शरीफ के अंदर, यानी सुनहरी जालियों के पीछे। कब्र मुबारक तक कोई भी नहीं जा सकता। उससे पहले आपको मालूम है कि 3 दीवारें हैं, हम अपनी वीडियो में दिखा चुके हैं। तो जो सब्ज़ कपड़ा है सिर्फ वहाँ तक लेके जाया जाता है बादशाहों को। तो बादशाह इसी दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हैं। और जब अंदर दाखिल होते हैं तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुबारक घर का दरवाज़ा है। तो आए हम वर्चुअली इस घर के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। आए ज़रा मेरे साथ। जी नाज़रीन, जब हम इस छोटे दरवाज़े से अंदर दाखिल हुए तो हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये पिलर लगे हुए हैं, पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये एक मेहराब है। इस मेहराब की क्या है, ये किसकी मेहराब थी? और मेहराब के पीछे भी एक जगह नज़र आ रही है जिस पे कपड़ा चढ़ा हुआ है। ये क्या है? और ये जो आपको पिलर नज़र आ रहे हैं, पिलर के ऊपर फ्रेम्स लगी हुई हैं, ये किसकी फ्रेम है और ये कैसी फ्रेम है? और ये जो ऊपर एक रॉड के साथ बर्तन लटके हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये लटके हुए बर्तन हैं पुराने ज़माने के। ये बर्तन किसके थे? इसके अलावा हम तो रोज़ा मुबारक की बात कर रहे थे कि यहाँ से दाखिल होते हैं। तो ये तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है। तो रोज़ा मुबारक फिर कहाँ है? आए आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप ये देखिए कि ये मेरे पीछे पिलर है, ये मेहराब है और ऊपर बर्तन लटके हुए हैं। और ये देखें तो आपको एक सब्ज़ ग्रिल नज़र आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है कि रियादुल जन्नह से भी नज़र आती है। और सब्ज़ ग्रिल में 2 दरवाज़े बने हुए हैं। तो नाज़रीन, ये वो 2 दरवाज़े हैं जो रोज़ा मुबारक की तरफ दाखिल होते हैं। एक इधर से और एक दरवाज़ा इधर से। यहाँ से लोग अंदर दाखिल होते हैं। बेसिकली यहाँ दरवाज़े लगे हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 2 रास्ते बने हुए हैं। तो आए अब आपको बाकी चीज़ें बताते हैं। जी नाज़रीन, पहले आ जाएं इस मेहराब के पास। ये जो आपको मुबारक मेहराब नज़र आ रही है नाज़रीन, ये बड़ी ही मुबारक मेहराब है। इस मेहराब में तहज्जुद अदा किया इस जगह पर। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर की जगह है। और ये इस मेहराब के पीछे क्या है, आए देखते हैं। ये जिसके ऊपर कपड़ा है काला, ये क्या है? जी नाज़रीन, अब आपको मेहराब के पीछे जो काला कपड़ा दिखाई दे रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई इसके नीचे बॉक्स है जिसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। जी नाज़रीन, अब आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सरीर फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा है। ये सरीर क्या होता है? सरीर अरबी में चारपाई को कहते हैं। तो नाज़रीन, ये है वो चारपाई जिस पे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा सोया करती थी। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आकर बैठते थे। और हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो यहीं पर खेला करते थे। और यही वो मुबारक जगह है जहाँ पर वो पले और बढ़े। तो नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी मुबारक जगह है। ये जगह इतनी मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते तो हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन को अपने साथ ले लेते। और आपको मालूम है कितनी अहादीस मुबारक भी हैं कि जब एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को अपनी चादर में लिया, फिर हज़रत इमाम हुसैन को, फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को, फिर हज़रत अली को, और फिर ये फ़रमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं। और अहले बैत से मोहब्बत रखना ऐसे ही है
कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे भी मोहब्बत करेगा। तो ये बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं। तो नाज़रीन आएँ अब आपको कुछ और मंज़र भी दिखाते हैं। नाज़रीन ये जो एक मंज़र आप देख रहे हैं ये आज से 1400 साल पहले का है। 1400 साल पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर कहाँ था, ये आपको मैं यहाँ से दिखाते जा रहा हूँ। नाज़रीन गौर कीजिए कि ये जो सारे घर आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको मस्जिद नबी नज़र आ रही है, और वो जो सामने घर आपको नज़र आ रहे हैं जैसे हुजरात हैं, यानी इनको हुजरात कहते हैं, ये इनमें अज़वाज मुतहरात के हुजरात हैं और एक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा यानी घर है। तो नाज़रीन अब आप यहाँ से गौर कीजिए कि ये बाएं तरफ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है, ये बीच में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का, और ये आगे हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है, और आगे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर यहाँ ही था। तो नाज़रीन ये घर कब बने, कैसे आए या किसने बनाए, आए आपको इनकी भी थोड़ी सी कहानी मुख्तसर सी बताते हैं। जी नाज़रीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली करमला वजहो की जब शादी मुबारक हुई 2 हिजरी में, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिहाइश थोड़ी सी दूर थी, यानी कि मस्जिद नबी से थोड़ी सी दूर थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा उनके करीब रहें ताकि वो जब चाहें करीब से मिल सकें, रोज़ाना भी मिल सकें। तो ये ख्वाहिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी यानी फ़ातिमा ज़हरा से जब फरमाई, तो आप सलामुन अलैहा ने फरमाया कि आप कहें ना, कि इनसे कहें। नाज़रीन एक सहाबी जिनका नाम हज़रत हारसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हो है, उनसे कहे ना कि ये जो साथ वाला घर है ये हमें दे दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हया आती है, इसलिए कि पहले भी उसने काफ़ी घर मुझे दिए हैं अज़वाज के लिए, तो अब मैं उससे नहीं कह सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से ये चाहते थे कि ये साथ वाला घर वो दे दे। तो नाज़रीन ये ख़बर पहुँच गई हज़रत हारसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हो तक। नाज़रीन वो एक सहाबी थे जिनके ये करीबी घर थे, तो उन तक बात पहुँची, तो उन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि आप हुक्म करें मुझे, ये घर आपके लिए हाज़िर है, बुला लीजिए अपनी प्यारी बेटी को और यहाँ पर उनको दे दीजिए, मैं किसी और घर चला जाऊँगा, वो इस घर में रह लें। तो नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये जो घर थे पहले के बने हुए थे, ये भी हज़रत हारसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हो के थे। तो उन्होंने जब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज बढ़ती गई तो वो तोहफ़तन हजूर को देते रहे। तो फिर ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जहाँ जो मतलब जगह आप देख रहे हैं, जो मस्जिद नबी में आज जगह है रोज़ा मुबारक के साथ, ये हज़रत हारसा बिन नोमान की जगह थी। तो नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि कितने खुशकिस्मत वो सहाबी कि जिन्होंने ये घर अनायत कर दिया, तोहफ़ा दे दिया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को। हज़रत अली करमला वजहो यहीं रहे और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन भी यहीं रहे। तो नाज़रीन आज ये घर रोज़ा मुबारक का हिस्सा है और ये मलकियत किसकी थी? हज़रत हारसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हो। तो उनके दर्जात कितने बड़े होंगे जी। लेकिन ये देखिए कि इस्लाम में दिए गए तोहफ़े, अब ये देख लें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बयान करूं कि जी हज़रत हारसा बिन नोमान ने ये तोहफ़ा दिए और आज ये सब्ज़ गुंबद के नीचे आ गया, मस्जिद नबी का हिस्सा बन गया। सुबहान अल्लाह, क्या कहूँ ऐसे तोहफ़ों की। तो नाज़रीन ये 1400 साल पहले वाली जगह थी। तो आज आप फिर आ जाइए 2024 में, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ख्वाब में ही सही इस मुबारक मुकाम की ज़ियारत नसीब फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन ये वीडियो दिखाने का मकसद आपको ये है कि हम इन चीज़ों को समझें, हम जानें कि
ये जो दरो दीवार हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के, मस्जिद नबी के, ये बहुत ही ब्लेस्ड हैं। इनसे मोहब्बत रखना भी ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो इन दरो दीवारों से भी मोहब्बत, इन ईंटों से भी मोहब्बत, इन कपड़ों से भी मोहब्बत, यहाँ की मिट्टी से भी मोहब्बत, यहाँ की हवा से भी मोहब्बत, यहाँ के सायों से भी मोहब्बत, यहाँ के फ़कीरों से भी मोहब्बत, यहाँ की हर चीज़ से मोहब्बत, ये ईमान का हिस्सा है। यही मोहब्बत आपको इंशाअल्लाह आखिरत में कामयाब करवा सकती है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगली वीडियो में हमारे साथ मिलिए। अगली वीडियो में हम आपको एक और ख़ास जगह दिखाने जा रहे हैं मस्जिद नबी की, जिसके मतलब जानकर आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये असली रूहानी मज़े की बातें हैं जिनसे रूह भी खुश, दिल भी खुश, जिस्म भी खुश, ईमान भी ताज़ा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।